स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज ये वादा किया था मैं कि एक स्टूडेंट है जिनका जो हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो सारा प्रोसेस जो है, तो ये जो स्टूडेंट ये अपने बारे में बताएंगे आपको कि कैसे इन्होंने जो है ये कंप्लीट किया। जो ये डीएचई एग्जाम होता है, इसको कैसे इन्होंने क्रैक किया, और उसके बाद से जो प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया, कितना कॉस्ट लगा, ये सारी चीजों के बारे में हम इसी वीडियो में पूरा इनसे पूछने वाले हैं और पूरा इनसे हम बात करने वाले हैं। बस आप अपने बारे नाम बताइए सर। आप कांग्रेचुलेशन सर सबसे पहले कि आपने जो है ये डीएचई एग्जाम क्लियर कर लिया। जी, सर मेरा नाम और जगपाल सिंह है। जी जी जी। जी, सर मेरा नाम जगपाल सिंह है और मैं बेसिकली पंजाब से बिलॉन्ग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जी। होशियारपुर से। अच्छा जी। अच्छा। ये मतलब आपने ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला कि डीएचए भी एक नाम होता है, एक चीज होता है कि मतलब एक ये कुछ है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे आपको मालूम चला? सर इसके रिगार्डिंग ना मुझे जो फर्स्टली मैंने जैसे ज़्यादातर जो फार्मासिस्ट हैं उन सभी ने देखा होगा, एकेडमिकली एक चैनल है ना, वहाँ से ही हमें भी पता लगा था। मुझे 2018 19-20 से 19-20 में पता लग गया था, बट मेरे ये था घर के पास थी ना जॉब, तो मैं उसमें ही लगा रहा। मैंने मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैंने कहा एग्जाम है, पता नहीं क्लियर होगा कैसे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब में ना थोड़ा एग्जाम से करते हैं थोड़ा इस तरीके से ना, पता नहीं क्लियर होगा, इंटरनेशनल एग्जाम है। यहाँ पे तो नेशनल लेवल के एग्जाम नहीं क्लियर होते, तो ये तो इंटरनेशनल एग्जाम है। हमें नहीं पता था कि ये मतलब जस्ट आप किसी कंट्री में एंटर हो रहे हो उसके लिए बेसिक एग्जाम है। हमें लगा था कि मतलब जैसे हमारे एग्जाम होते हैं ना सीबीएसई के, या कह लो कि पंजाब बोर्ड के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम समझ रहे थे। बट हाँ, मैं ये कहूंगा सभी को, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कि इतना टफ एग्जाम नहीं है कि हम सोचें कि जितना एग्जाम हमने फार्मेसी का दिया है उतना टफ एग्जाम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम अच्छे से प्रेपरेशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। अच्छा, आपने जो है आपने एकेडमिकली और क्या हमारा उसमें क्या हेल्प था आपका उसमें, जो हमारा आपसे बात हुई थी? जी, 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 जी। आपका ना इस तरीके का था, रिसेंटली मैंने ऐसे था कि मेरे रिलेटिव्स कह रहे थे कि आप एक बार बाहर का भी देखिए ना कि किस तरीके से है, कि आपकी डिग्री भी हो गई है, सारा कुछ हो गया है, तो अब आप बाहर के लिए देख लीजिए कि अगर कोई बन रहा है तो। मेरे एक्चुअल में मेरे मास्टर जी थे, उन्होंने ही बोला था इस तरीके से। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं फिर जैसे भी है। तो मैं चंडीगढ़ साइड में आया था, तो यहाँ पे हर एक बंदे का होता ही है, कुछ टाइम जॉब करते हैं, इसके बाद होता है कि बाहर का देख लें कि मतलब अगर कोई बात बन रही है तो। मैंने भी इसी तरीके से सर्च कर रहा था कि डीएचए का किस तरीके से था, तो आपकी वीडियो आई थी मेरे पास ना, सबसे ऊपर जो क्या कहते हैं वीडियो सर्च करने के ऊपर आपकी आई थी। तो फिर मैंने आपकी वीडियोस देखनी चालू की, एक नहीं देखी मैंने, कितनी वीडियोस देखी, बीच में लाइक्स भी की है मैंने आपकी वीडियोस पे, जो मुझे अच्छी लगी जेन्युइन, तो फिर उस हिसाब से। अच्छा अच्छा। और उसके बाद से फिर मतलब मुझसे बात हुई आपसे, काफी सारी चीजें उसके बाद से तो होता रहा। फिर उसके बाद से आप जो है, जैसे ये होता है ना कि मतलब सिलेबस जो है उसको कवर करना, ये कैसे आपने मतलब किया, कैसे कवर किया, कैसे आपने पढ़ाई किया, कैसे तैयारी की? जॉब भी आप मतलब करते हैं ये चीज? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं फार्मेसी की ही जॉब करता हूँ, अपने जेनरिक फार्मेसी है यहाँ पे लोकली, तो उसमें मैं वर्क करता हूँ एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है। तो ये था जो इसके रिलेटेड ना, क्या कहते हैं, डीएचए के रिलेटेड। जैसे तो आपकी वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो उसी में आपने ही बताया था कि आप इस तरीके से नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपसे भी नोट्स लिए थे। प्लस मुझे लग रहा था, जैसे हमें लगता है ना कि हम कहीं ना कहीं और से भी कर ले, तो देन मैंने कहीं और से भी परचेज किए थे, है ना। फिर कोई कोचिंग सेंटर थे, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहे थे प्रॉपर तरीके से सारा सिस्टम, तो फिर मैंने उनका भी देखा ना, उनसे भी मैंने मतलब कोर्स नहीं बाय किया था, बट उनसे मैंने नोट्स वगैरह ले लिए थे कि आप नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए, मैं खुद कर लूंगा। जैसे आपसे मैंने नोट्स लिए थे, मैं खुद कर लूंगा। तो वो चीज़ है, मैंने नोट्स वगैरह लेके बाकी प्रेपरेशन सारी खुद ही मैंने की थी फिर। अच्छा। देखिए, यही चीज़ मैं कहता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स को भी मैं यही मतलब करता हम लोग मतलब पूरा हम लोगों का ऑर्गेनाइज़ेशन है। जैसे अभी देखिए, अभी देख रहे होंगे मैं ड्रेस में हूँ, तो हम लोगों का एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। अभी मैं इस पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत सारी दिक्कतें थी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि फुल इस पर टाइम दूँ, ठीक है? और जो जी, मतलब जो चीज़ें हैं हमने अभी, मेरे एक और स्टूडेंट थे जो अभी लखनऊ में पास हुए हैं, वो भी ओटी टेक्नीशियन को पास हुए हैं। जैसे उनको भी मैं मतलब दिया था, तो वो भी पढ़े थे, और फिर उसके बाद से कई सारे गाइडेंस भी हमसे लेते रहते थे। तो ये हुआ जी, कि मतलब उनका भी जो है वो भी जो है कंट्रीब्यूशन दिए, बताया कि सर देखिए हमारा ऐसे-ऐसे निकल गया। अच्छा, ये जी, जी। बताइए कि जो कॉस्ट होती है, जो आपका
पैसा लगा, स्टार्टिंग में वो कितना लगा? स्टार्टिंग में जो फीस होती है ना डीएचए की जो होती है वो 25,000 के करीब आप मान के चलिए। मतलब क्या कहते अपने 25,000 मान के चलिए इंडिया के अकॉर्डिंग ना, तो हमारे इतने लगे थे। अच्छा। हाँ, तो अगर 25,000। हाँ 25,000। उसके बाद फिर जैसे आपने मतलब और भी कुछ कॉस्ट भी लगते हैं जैसे डीएचए करने के बाद, डीएचए कंप्लीट करने के बाद, हाँ जैसे मान लीजिए आपने जी, डीएचए के लिए अप्लाई जी कर दिया, फिर उसके बाद से क्या प्रोसेस होता है? जैसे काफ़ी जी स्टूडेंट जो है ना, ये कन्फ्यूज़ है, थोड़ा-सा आप सुन लीजिए। जैसे जी, मैं काफ़ी जो है जी हाँ, अभी मैं इन ब्रीफ आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन डीएचए के एग्जाम देने के दो पैटर्न होते हैं, एक तो आप पहले एग्जाम दे सकते हैं, एक आप बाद में एग्जाम दे सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं। बट ज्यादातर जो कोचिंग सेंटर है ना वो एग्जाम को जो प्रमोट करते हैं ना वो करते हैं कि पहले हमसे क्या कहते हैं प्रॉपर कोर्स बाय कर लीजिए, सारा कुछ कर लीजिए, एग्जाम आप बाद में दे देना। ठीक है, बट ज्यादातर मुझे लगता है कि क्योंकि हर एक का सिस्टम होता है ना अपना, जैसे ज्यादातर जो बंदे दुबई को जाते हैं तो ज्यादातर बहुत ज्यादा अच्छी फैमिली से नहीं होते हैं, उन्होंने अपने घर को भी हैंडल करना होता है। तो मेरे हिसाब से पहले एग्जाम दे लेना चाहिए। अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है देन आप आगे क्या कहते हैं फर्दर चीजों के लिए जाएं। तो हाँ, आप हुँ, पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं किस तरीके से कितने एक्सपेंसेस लगते हैं, तो जो एग्जाम की फीस लगती है वो 25,000 लगती है। देन उसके बाद आपने जो है डेटा फ्लो का प्रोसेस करवाना होता है। ठीक है, डेटा फ्लो हुँ। के प्रोसेस के आप सकते एक मिनट, हैं आप मान जस्ट सर, ये बताइए आपने जब एग्जाम फीस मतलब कर दिया, फिर उसके बाद से कितने दिन तक आपको डेट मिला? मतलब एग्जाम आपका कब है, ये कितने दिन में आपको मिला? जी, जी। एग्ज़ाम की ना डेट हमने खुद ही चूज़ करनी होती है कि आपने कब की एग्ज़ाम डेट लेना है। prometriceexam.com साइट होती है, आपने खुद भी बुक कर सकते हैं उसपे। गवर्नमेंट की फीस होती है 21-22 हज़ार के करीब, और जो एजेंट वगैरह बुक करते हैं वो 2-3 हज़ार रुपए ले लेते हैं, है ना? चाहे आप खुद से भी कर सकते हैं, बट मुझे ये था कि मैं क्या कहते हैं खुद से क्यों करना है, 2-3 हज़ार के चक्कर में किसी से करवा लेते हैं, तो फिर मैंने किसी एजेंट से करवा लिया। हाँ, ये चीज है। दूसरी चीज कि उसके बाद से जो प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ था वो था डेटा फ्लो का, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके पूरा वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन का, राइट? तो वो कैसे जी, हुआ था और कौन कौन सी आपके डॉक्यूमेंट्स वो दी गई थी, आपने दिया था वहां पे? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं ये बता देता हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से आप पूछ रहे हैं 1 मिनट? जैसे आपने डेटा फ्लो मतलब हुआ ना जो प्रोसेस, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगी वो क्या-क्या लगी? डेटा फ्लो में आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका जो डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट है वो लगता है। ठीक है, हुँ, प्लस आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना ओरिजिनल ही रखिए। एक्सपीरियंस जहाँ से आप ले रहे हैं वही एक्सपीरियंस लगाइएगा, नहीं तो डेटा फ्लो में पता लग जाता है सारा कुछ, है ना? वहाँ पे भी वो भी बंदे बहुत हैं, है ना? वो देख लेते हैं सारा सिस्टम, क्योंकि कॉल्स वगैरह करते हैं, सारा कुछ करते हैं। पहले मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ आपको। एक तो लगता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक आपकी लगती है फार्मेसी की रजिस्ट्रेशन, ठीक है? एक हुँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है? हुँ, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके मेनली लगते ही हैं ना। एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, एक आपका क्या कहते हैं उसको हो गया है ना, एक आपका रजिस्ट्रेशन हो गई, और एक आपके हुँ। कॉलेज सर्टिफिकेट हो गए, और एक आपके रजिस्ट्रेशन हो गई। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। अच्छा, वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब जो मतलब आईडी नहीं लगता क्या? जैसे पासपोर्ट या कुछ ऐसा आईडी नहीं लगता क्या? वो पासपोर्ट लगता है। पासपोर्ट लगता है, राइट। हाँ, अच्छा। पासपोर्ट तो लगता है। और और कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे अगर मान लीजिए जो मतलब ये बताइए, अगर मान लीजिए जो आप मतलब डीएचए एग्ज़ाम दिए, ठीक है, राइट? तो उसके लिए जो है, क्या कोई एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत रहती है कि नहीं आपने अभी हाँ, कंप्लीट किया है तो आप नहीं द दे सकते हैं? बिल्कुल। कुछ ऐसा रहता है? ये ना एक्सपीरियंस ऐसा होता है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, है ना? अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया, चाहे बी-फार्मा बैचलर के इन लिए है या फार्मेसी किया डी-फार्मा है, के लिए? तो आपके 2 साल का एक्सपीरियंस। वेट अ मिनट सर, वेट अ मिनट सर, ये डी-फार्मा के लिए है या बी-फार्मा के लिए है? दोनों के लिए आप डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कर सकते हैं, बैचलर इन फार्मेसी भी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं लेकिन जो मतलब आप कह रहे थे कि मतलब 1-2 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, राइट? तो वो डिप्लोमा के लिए है या बी फार्मा के लिए है? डिप्लोमा के लिए भी है और बी फार्मा के लिए भी है। दोनों दोनों के लिए 2 साल चाहिए ही चाहिए। हाँ, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। अगर आपने क्या कहते हैं वहाँ पे वर्क करना है एज़ असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा।
और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, वहाँ पे आप आ जी, जाइए थोड़ा। उसके बाद डेटा जी, फ्लो होता जी। है, उसके बाद फिर क्या होता है? डेटा फ्लो होता है और उसके बाद आप एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। तो उसकी कॉस्ट अराउंड लग जाती है, आप मान के चलिए 6,000 के करीब लग जाती है इंडियन, और एजेंट वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो 1-2,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 7-8,000 हुँ। मोटा-मोटा। अच्छा, जैसे मान लीजिए पहले आपने डीएचए एग्ज़ाम के लिए आपने प्रिपरेशन की, फिर उसके बाद आपने फॉर्म डाला। फॉर्म में जी, क्या-क्या चीज़ें लगीं? एग्ज़ाम के लिए हाँ। एग्ज़ाम के लिए तो आपके क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स में ही नहीं लगते हैं, बस पासपोर्ट और आधार कार्ड वगैरह, पासपोर्ट ही लगता है और तो कुछ नहीं लगता है। पासपोर्ट लगता है, बस यही लगता है। बस पासपोर्ट आप एग्ज़ाम दे सकते हैं? हाँ जी। बस पासपोर्ट लगता है और आप अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए? हाँ, पासपोर्ट लगता है और आपका जो क्या कहते हैं उसको होती है रजिस्ट्रेशन वगैरह वो लगती है फार्मेसी की। हाँ, वो लगती है, उसके हुँ। बाद आप एग्ज़ाम के लिए वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर डेटा फ्लो हुआ, फिर उसके बाद से आपको क्या चीज़ें और प्रोसेस हुई? उसके बाद डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई होता है, वो जस्ट अभी मैंने अभी नहीं किया है, तो वो अच्छा, आपने अच्छा। करना होता है डेटा फ्लो के बाद ना। जैसे मेरा डेटा फ्लो हो गया, डेटा फ्लो का हाँ, एक चीज़ रहेगी आपकी, डेटा फ्लो को टाइम कितना लगता है, ठीक है? ये प्रोसेस हाँ। में टाइम कितना लगते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगता है। तो जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम वो आप बुक कर सकते हो 8 दिन, मतलब जैसे आपने आज किया, ठीक है? आपको हुँ, पता हुँ, लग हुँ। गया कि प्रोमेट्रिक एग्जाम डॉट कॉम के ऊपर जाके आप एग्जाम बुक कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, क्या कहते हैं, आपकी तैयारी होगी, देन आप 5 दिन 10 दिन बाद एग्जाम बुक कर सकते हैं, है ना? आपने 10 दिन बाद एग्जाम बुक किया, एग्जाम दिया आपने, देन उसके बाद आपका जब एग्जाम का रिजल्ट होता है वो 72 हुँ, घंटे के हुँ, अंदर हुँ। आ जाता है मेनली। अच्छा, 72 अच्छा, अच्छा, घंटे के अच्छा। अंदर आपके मेल के ऊपर आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ जाता है। तो उसपे आप चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट पता लग जाता है उसपे। देन जो है आप उसके बाद उसके लिए डेटा फ्लो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हुँ। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन दिखा था, वो सीबीटी बेस्ड था, राइट? जी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 150 क्वेश्चन हाँ, होते हैं। जी, हाँ, हाँ। उसके अच्छा, 150 डेढ़ क्वेश्चन डेढ़ होते सौ हैं करते और हैं। हमने कम से कम जो है 90 सही करने होते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे हमारे अच्छा। बहुत सारे हुँ, हुँ। एग्ज़ाम्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, इन एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? तो अच्छा। 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसमें से 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, अगर 60 गलत भी हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने ज़रूरी नहीं है कि 60 गलत ही करके आने हैं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी ओर से सही करके आने हैं क्वेश्चन। हुँ, हुँ। मतलब जी, अगर 90 प्लस आपका सही रहता है तो आप निकाल ले जाओगे, राइट? बिल्कुल ईज़िली निकाल लो। हाँ। दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन का मतलब एक पैटर्न होता है, तो आप कोई ऐसा एग्ज़ाम बता सकते हैं कि इंडिया में जिस तरह से वो एग्ज़ाम होता है, जिस तरह से उसके पेपर आते हैं, वो उसी लेवल का पेपर रहता है, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। आप जो अपना ना डिप्लोमे में अपने पढ़े हैं एग्ज़ाम, मतलब अगर बेसिकली बात की जाए डिप्लोमे में जो आपने बुक्स पढ़ी हैं, उन्हीं में से एग्ज़ाम्स आता है। बस ये है जो यूएई के लॉज़ है ना, उसके बारे में हमें नहीं पता है। तो उसके रिलेटेड आपको थोड़ा देखना पड़ता है ना कि उसके रिलेटेड जैसे आपके आपने बताया हुआ है ना अपनी पीडीएफ्स में, तो उस तरीके से वहाँ से हेल्प मिलती है कि यूएई के कौन से लॉज़ हैं, है ना? कुछ कह लीजिए कि हुँ, फार्मास्यूटिक्स के रिगार्डिंग भी हमें छोटा-छोटा पता लग जाता है उसमें से कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। पढ़ी तो है हमने फार्मास्यूटिक्स में बट इतनी डीपली नहीं, वो अपने छोटे-छोटे बनाकर हुँ, लिखे हुए हैं तो ईज़िली हो जाता है बंदे को कि हाँ, ये चीज़ है। और वो नॉलेज में भी काम आएँगे, कल को इंटरव्यूज़ में भी वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हुँ। तो जैसे अब आप मतलब क्लियर कर लिए हैं, फिर इसके बाद से आपका जो प्रोसेस चल रहा है जो लेटर का, फिर उसके बाद से क्या प्रोसेस होगा? ये आप मतलब जी, कैसे? डीएचए एलिजिबिल जी, डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर जब आपका आ जाता है ना, देन आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हुँ, हुँ, वीज़ा के हुँ। लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा की भी कॉस्ट होती है कोई 15,000 16,000 डिपेंड करता है ना कि आपको उसके बाद आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितने टाइम का वो लेना है वीज़ा लेना है। मिनिमम अगर आप 60 डेज़ का वीज़ा लेंगे तो सबसे बेटर रहेगा कि आप इज़िली हुँ, वहाँ पे जाके हुँ, जॉब फाइंड कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात कि आप इंडिया से जॉब के लिए वो नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर बहुत लेस चांसेज़ है कि आपको इंडिया से जो है डायरेक्ट जॉब मिल जाए दुबई के लिए। आपको वहाँ जाकर ही अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास वहाँ का जो दुबई का मोबाइल नंबर है वो आपके पास नहीं है। तो आपको जो है वहाँ पर जाके वहाँ के जो रिक्रूटर है वो नंबर पे ही कॉल करते हैं ज़्यादातर।
तो वो आपके पास होना चाहिए, तो वो आपको वहीं से मिलेगा दुबई से ही, तो आपको वहाँ मस्ट विज़िट करना पड़ेगा, देन ही आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ज़्यादा अच्छा, जो चांसेस ये भी उसी ट्रेनी फार्मासिस्ट, जैसे जो ट्रेनी फार्मासिस्ट होते हैं, वो लोग भी जी, आते हैं वहाँ पे, जॉब ढूँढते हैं, फिर वहाँ पे ट्रेनी एज़ अ ट्रेनी फार्मासिस्ट वर्क करते हैं, फिर वहाँ पे डीएचई एग्ज़ाम देते हैं। जी, जी। वो भी कर सकते हैं, वो अगर किसी ने डीएचए का एग्ज़ाम नहीं देना है, उसको लग रहा है कि क्या कहते हैं मुझे वो डायरेक्ट जा सकता है, वीज़ा अप्लाई करे अपना ना, उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा पे विज़िट वीज़ा के ऊपर वो जा सकता है। विज़िट वीज़ा पर जाकर वहाँ पे जॉब फाइंड आउट करके, किसी भी जैसी अच्छी फार्मेसी ब्रांच चेन है, लाइफ फार्मेसी है, एस्टर फार्मेसी है, एनएमसी फार्मेसी है, भी बड़ी लवा है। फ्रैंचाइज़ी चेन है, रिटेल चेन है, वहाँ पे आपको ईज़िली एज़ अ ट्रेनी और अच्छी सैलरी मिल जाती है। हाँ, हाँ, ये तो है। ठीक है, चलिए बट ठीक है, वो एक बहुत अच्छा, तरीके आपके साथ जी, बात करके हम लोगों ने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। कोई आप जो है बात जो अपने व्यूअर्स को, चाहे हमारे जो चैनल पे हमारे जितने भी बच्चे हैं, उनको आप कुछ कहना चाहें, बताना चाहें तो उनको बता दीजिए? जी। मैं बस यही कहूँगा अगर मतलब आपका है मतलब कि आपने डीएचए का एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो कुछ भी है, तो आपको जहाँ से भी नोट्स प्रोवाइड होते हैं, जैसे आपके भी कुछ नोट्स हैं, वो अच्छे हैं, तो आप इनसे भी नोट्स ले सकते हैं, आप इनकी वीडियोज़ देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल्स में और डेली बेसिस पे ये लाइव्स करते थे, तो उससे आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, है ना? इस तरीके से आपको जहाँ से भी जो भी चीज़ मिल रही है, तो ये मत सोचिए कि हमने सिर्फ़ एक ही जगह से सारी चीज़ें बाय करनी है या उस तरीके से, क्योंकि अब एग्ज़ाम थोड़ा चेंज हो चुका है, तो सारा मटेरियल किसी के पास नहीं है या सारी चीज़ें किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ़ बता रहे हैं कि इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। मेन होता है आपके पास सिलेबस पता होना चाहिए, तो सिलेबस आप जो है डीएचए की शेरियन पोर्टल के ऊपर मेल करके भी आप वहाँ से ले सकते हैं। आप जो सिलेबस है वहाँ पे उसपे डीएचए शेरियन पोर्टल के ऊपर वहाँ पे मेल आईडी दी हुई है, वहाँ से आप जो ले सकते हैं और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप तैयारी कर सकते हैं। और आजकल तो हाँ, डिजिटल ज़माना है, आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि मतलब आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये आपने क्लियर कर लिया, काफ़ी ज़्यादा आपने सोचा होगा कि अरे यार! इतना महँगा है, एग्ज़ाम है, पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। देखिए, ये ज़ाहिर-सी बात है, जैसे जो मिडल क्लास के बच्चे हैं, वो मतलब आप बिल्कुल। भी सोचे होंगे ज़रूर, एक मर्तबा ज़रूर सोचे होंगे, राइट? तो आपने कैसे मतलब इसको जो है तोड़ा अपने दिमाग से ये चीज़ कि चलो मतलब निकालते ही हैं? स्टार्टिंग में बताया कि हमारे यहाँ मतलब इतना वो नहीं करते हैं, बट ये था मुझे कि चलो करके देखते हैं। मैंने मतलब इसी तरीके से सोचा था कि चलो करके देखते हैं, अगर गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही सोच के चला था। पर क्लियर हो अच्छा। गया क्योंकि मतलब मैंने ज़्यादातर ये चीज़ें फेस की हुई हैं ना कि मेरे जैसे नॉन में भी एक मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो उन्होंने जैसे इसकी नेवी की तैयारी कर रहे थे, तो वो रैंडमली गए थे कि अपनी ओर से कंप्लीटली सोच के नहीं, क्योंकि इससे क्या बर्डन हो जाता है थोड़ा-सा ना आपके ऊपर कि हाँ भाई मुझे क्लियर करना है, क्लियर करना है, क्लियर करना है। बट आप इस तरीके से चलो ना कि एक गेम की तरह समझो या समझो एक पैटर्न की तरीके से समझो कि हाँ भाई कर लेंगे, तो हो जाता है कोई चीज़ भी। तो ये चीज़ होती है और तो कुछ नहीं है कि अगर हम यही सोचे जाएँगे कि भई ने करना है, बस ये अगर आप हमारे दिमाग में ये चीज़ चलती रहेगी ना, तो हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है करना। अच्छा, एग्ज़ाम से पहले आपने कैसे प्रेशर को, जैसे मतलब ये कि पैसा भी आप लगाए हो, दूसरी चीज़ ये है कि अब जी। मतलब मान लीजिए एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो भी ऐसा एग्ज़ाम कि जिसका कोई मोड़-तोड़ भी नहीं है। आप सिलेबस देखते हाँ, हो, बस उसी के आधार पे आप पढ़ते हो, फिर उसके बाद से आप हाँ, जाते हो एक अननोन जगह पे और वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देते हो। इट्स वेरी मतलब बिल्कुल। ऐसा आपको लगा होगा कुछ, किस तरह का मतलब फ़ील कर रहे थे आप एक दिन पहले? मैं आपको अगर सही बात बताऊँ तो पढ़ा तो है मैंने, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा है, तो पढ़ना तो पड़ता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। जैसे हम बाकी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उस तरीके से हुँ, समझो कि जब भी टाइम मिलता था मैं पढ़ता था। सिर्फ़ यही तरीका हाँ, है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप डेली बेसिस पे पढ़ो। अगर मैं एक तरीका बताऊँ पढ़ने का तो सिर्फ़ यही तरीका है, क्वेश्चन्स को बार-बार हुँ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। बस यही तरीका हुँ। है इनको। इनको रटो मत, बस इनको पढ़ते जाओ, डेली बेसिस पे पढ़ते जाओ, तो ये अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चले जाएँगे। यही हुँ। एक पैटर्न है क्वेश्चन्स को अच्छा, एमसीक्यू को याद करने का। मैं अपने व्यूअर से बता दूँ कि ये जो है जॉब भी करते हैं और ये पूरा फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी अपना देखते हैं, सँभालते हैं। सोचिए उस तरह से जॉब करना, किसी फार्मासिस्ट के अधीन रहना, फिर वहाँ पे जो है तैयारी करना, इट्स वेरी मतलब आप बहुत कम लोगों को ऐसे मेहनत करना देखिए। देखिए, जो भी लोग मेहनत करते हैं ना, वो लोग आज नहीं तो कल 100% मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर उन्होंने अगर इज़्ज़त से, ईमानदारी से अगर मेहनत की होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, तो उनका रिज़ल्ट जो है ना
वो पॉज़िटिव ही आता है, ठीक है? जैसे कि इनका देखिए सामने, आपके सामने पड़े हुए हैं। इस मतलब जब हमसे बात हुई थी तो एक नॉर्मली से हम लोग बस ऐसे ही बात किए थे। मैं सोचा था कि बस ऐसे ही होंगे ये, लेकिन उन्होंने दिखाया ये करके, आया कि देखिए सर मैं भी इस चीज़ को निकाल सकता हूँ, निकाल दिए। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, और भी अगर कोई क्वेश्चन रहेगा हमारे व्यूअर्स जो भी देखेंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम सारी चीज़ें जो आप लोग सवाल पूछे रहेंगे, जो भी मतलब हमारे वीडियोज़ को देख के जो भी लोग सवाल पूछे रहेंगे, जिस तरह से भी सवाल पूछे रहेंगे, चाहे सिलेबस से रिलेटेड, चाहे कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारे सवाल जो है यहाँ पे पड़े होंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, पूछिएगा और जो है हम नेक्स्ट सेशन में हम ज़रूर जो है इनको जॉइन करेंगे और ऐसे ही जो है एक और सेशन रखेंगे, वहाँ पे बात करेंगे इनसे, ठीक है? और मैं कांग्रेचुलेशन कहता हूँ आपको और बहुत ही ये थैंक मैं खुश हुआ था ये चीज़ देख के, ये चीज़ सुन के और मैं आपको फ़ोन भी किया था शायद। तो ये सारी चीज़ें होती है, बहुत खुशी होती है। भले मेरा उसमें कोई मतलब ये नहीं रहता है कि मतलब आप मुझे बहुत ही फ़ायदा ही दोगे। चाहे ऐसा ये नहीं रहता है कि आप मुझे बहुत कुछ ऐसा करोगे, लेकिन मतलब एक अलग सी एक जो होती है ना, अलग से एक फ़ीलिंग आती है। उसको मैं अब बिल्कुल। एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात आपकी जो प्लस पॉइंट है ना मुझे लगा कि ज़्यादातर बंदे जो है सिर्फ़ एक कोर्स सेल करने के ऊपर ही रहते हैं, ज़्यादातर जितने भी यूट्यूब पर बैठे हैं ना, बट आपने एक तरीके से लाइव आकर सारी चीज़ें मतलब फ्रीली दे रहे हो, वो चीज़ थोड़ी आपकी अलग है और ये चीज़ आपका प्लस पॉइंट है। तो ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड ही है आपके पास ना ये चीज़, ये मतलब अच्छी अस चीज़ है ये। मतलब हम लोगों ने स्टूडियो बनाया है, बहुत अच्छा है इसका और आप देखिएगा ज़रूर आप इस चीज़ को मैं लाऊँगा सामने, सबके सामने ये चीज़ आएगी और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको जो हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे और उनको जो है ये आप लोगों ने अगर ये तय कर लिया कि मुझे जाना है, तो मैं ये चैलेंज लेता हूँ इस चीज़ का कि मैं आपको भेज कर ही दम लूँगा। ये चीज़ मेरे अंदर भी है। जैसे कि अब मैं इस पे पूरा एकदम फ़ोकस कर लिया हूँ, सारी चीज़ें इस पे पूरा हम लोगों ने सेट कर लिया है, पूरा हमारा सेटअप हो गया है, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें जो हम नहीं कर सकते थे, उसको भी जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। कांग्रेचुलेशन आपको कि आपने जो है ये इतना मतलब मेहनत किया और सारी चीज़ें मैनेज की और आपने ये एक मिसाल दिया कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे, वो लोग भी सोच रहे होंगे कि हाँ, आपने जो है किस तरह से मेहनत किया फिर मतलब इसको क्लियर भी किया और हम आप अगले सेशन में आपसे बात करेंगे और जो भी कमेंट किए रहेंगे लोग ना, उनका आप कमेंट को जो है जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? ज़रूर, ज़रूर। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे मुझे तो स्टडी छोड़िए अब 6-7 साल हो चुके हैं ना, तो जो अच्छा, अच्छा। जिनको काफ़ी टाइम हो गया ना, वो भी इस तरीके से मत सोचें कि अब हम जॉब करने लग पड़े हैं, तो भई हमसे नहीं होगा। भई मैंने भी मैनेज किया, मेरी भी 9 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है? मैं मॉर्निंग पढ़ता हुँ, था, इवनिंग पढ़ता था, है ना? तो वो आपको उस तरीके से ही करना पड़ेगा। मेरी मॉर्निंग जैसे 9 से 6 बजे की शिफ्ट थी या कई बार इवनिंग ड्यूटी होती थी, है ना? तो नाइट में भी चलती हुँ, थी। उस तरीके से है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, है ना? टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैं घर से दूर रहता हूँ, मुझे खाना भी बनाना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। तो वो चीज़ है कि आपको खुद ही टाइम अपना सारा मैनेज करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। और अगर कोई स्टूडेंट है, वो तो ईज़िली कर ही सकता है क्योंकि वो अभी स्टडी कर रहा है, तो उसको इतना दिक्कत नहीं होती है। हमारे जैसे बंदों को थोड़ी दिक्कत होती है कि अचानक अब किताबें फिर से पकड़नी पड़ेंगी, ये चीज़ होती है। तो वो भी बंदे घबराए ना जिनको काफ़ी टाइम हो गया, वो भी कर सकते हैं ईज़िली क्लियर, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। ये बस एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ईज़िली क्लियर हो जाएगा। बस आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलें, प्रॉपर तरीके से चलें, डेली बेसिस पे पढ़ते रहें और क्वेश्चन को याद करते रहें, मतलब क्वेश्चन को डेली बेसिस पे पढ़ते रहें। आपको अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्वेश्चन्स जो हैं, वो याद हो जाएँगे। इतने बड़ी बात नहीं है कोई। तो चलिए ठीक है, थैंक यू आपका जो कि आपने जॉइन किया और ये बहुत मतलब मैं खुश हूँ और आगे भी मतलब ये मुझे खुशी रहेगी कि मैं मतलब एक थे, पंजाब से रहने वाले थे जिन्होंने फ़ोन किया, मुझसे बात किया, मैं भी उनको गाइड किया और वो जो है निकले। काफ़ी सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ आपके आपके जो आपने भेजा था उसका भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ। दूसरी चीज़ जो भी आप लोग कमेंट करिएगा अच्छे से सोच समझ के जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट सेशन में हम रखेंगे एक सेशन और इनसे जो है थोड़ा-सा बात करेंगे इस चीज़ पे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।